ऑलरेडी 7-8 क्वेश्चंस कवर अप कर दिए थे। अब बाकी के क्वेश्चंस कवर अप करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए मैं आपको बेसिक एक बार बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो पहले हम इस वाली फिगर को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इस फिगर में हमारा एक लाइन है QR, ठीक है। इस लाइन को एक PM करके रे है, वो काट रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। और अब मेरे पास दो एंगल बने हैं, एक ये एंगल 1 है, इसको कहूँ, और एक ये, इसको मैं कहूँगी एंगल 2। तो पहले तो हमें एंगल 1 देखना है। हम कैसे लिखेंगे? एंगल 1 को हम लिखेंगे सबसे पहले एंगल का साइन, ओके। P से शुरू करते हैं, PMQ, PMQ। जिस पे भी एंगल बन रहा है, जो पॉइंट है वो हमेशा सेंटर में आएगा। एंगल का नाम 3 अल्फाबेट से आता है। सेंटर में इस पॉइंट का नाम यानी M, और बाकी दो जो अल्फाबेट्स आएंगे होंगे इसके आर्म, इसको हम आर्म बोलते हैं। इस एंगल के दो आर्म है, ठीक है ना। इसका पहला आर्म 1 है, R1 है इसकी PM यानी ये, और R2 है इसकी QM यानी ये। तो हर एक एंगल दो आर्म्स से बनता है, ठीक है। तो बाकी जो दो पॉइंट होते हैं वो उन दोनों आर्म्स की पॉइंट होते हैं। अब इसी तरह से एंगल 2, अगर आप एंगल 2 की बात करें तो एंगल 2 में आपका नाम होगा, सेंटर में M ही आएगा यहाँ पर, यस, सेंटर में M आएगा, ऊपर पहले आएगा PM, यहाँ पे आगे तीसरा पॉइंट R, PMR आपके पूरे एंगल को कवर कर रहा है। इसकी आर्म है, एक है PM और दूसरी आर्म है इसकी RM, ओके। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि QR एक स्ट्रेट लाइन है, QR एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी आप स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन की बात करते ही आपके दिमाग में 180 डिग्री आ जाना चाहिए, ठीक है। आप 180 डिग्री को ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, जिस लाइन से आपने स्टार्ट किया, अगर आपका पहला एंगल यहाँ तक आ गया, एंगल 1 आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो वो इस लाइन पे खत्म हो चुका है एंगल 1। एंगल 2 के लिए आप इस लाइन से स्टार्ट करेंगे और एंगल 2 आपका खत्म होगा इस लाइन पे। आप देख सकते हैं कि आप जिस लाइन से QR, आपने पहला पॉइंट भी QR से ही उठाया था और आप लास्ट पॉइंट भी QR पे ही ला रहे हैं, और इसलिए ये बन गया सेमी सर्कल। और जब भी आपका सेमी सर्कल बनता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। पर लीनियर पेयर हम तब बोलते हैं जब सिर्फ एक लाइन दो टुकड़े कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन के दो टुकड़े कर रही है। अगर मान लीजिए कि ये लाइन आपके एक से ज्यादा टुकड़े हो रहे हैं, तो देखा जाए तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक आया एक एंगल, दूसरा एंगल यहाँ से यहाँ तक आया, तीसरा एंगल यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ पे भी तो आपका सेमी सर्कल बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है ना। ये भी 180 डिग्री है, पर इसको हम लीनियर पेयर नहीं बोलते। पेयर का मतलब तो जोड़ा होता है, और जोड़े का मतलब दो होता है। तो यहाँ पे तो 1 2 3 एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, ओके। ये था बेसिक। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए एडजेसेंट एंगल। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि पड़ोसी वाले नेबरिंग एंगल्स। नेबरिंग एंगल की सबसे बड़ी एक जो पॉइंट होती है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये होती है कि कॉमन आर्म, लुक फॉर द कॉमन आर्म, लुक फॉर द कॉमन आर्म। दो एंगल एडजेसेंट एंगल्स या नेबरिंग एंगल्स तभी होंगे जब उनकी कॉमन आर्म होगी। जैसे कि अगर आप बात करें AME, तो अगर मैं AME इस एंगल की बात करूं तो इसकी एक आर्म है AM और एक आर्म है इसकी ME। तो एक आर्म है इसकी AM, ओके, और दूसरी आर्म है इसकी ME। तो ये वाली जो आर्म है AM किसके साथ शेयर हो रही है? वो शेयर हो रही है इस वाले एंगल से। इसका एक एंगल एडजेसेंट एंगल होगा एंगल AMB, एंगल AMB। और ये वाली कॉमन आर्म जो है वो ऐसे भी आ रही है, एक एंगल ऐसे भी तो बन रहा है बड़ा सा, देखिए एक ये एंगल भी बन सकता है, एंगल AMB
स्ट्रेट एंगल। तो ये वाला जो स्ट्रेट एंगल बना वो बन गया एंगल AMD। ठीक है, AMD के अंदर देखिए एक आर्म ये है, एक आर्म ये है। इसी तरह से EMD, इसका अगर आप देखेंगे तो इसकी कॉमन आर्म इसके साथ EM वाली शेयर हो रही है, एंगल EMD। मतलब कुल मिला के आपको क्या सर्च करना है, आपको कॉमन आर्म सर्च करना। तो इसके साथ हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये है आपके एक्सरसाइज 5.1। तो फिगर आपको दी हुई है, आप फिगर देख सकते हैं। इस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो एंगल 1 हम देखें कहाँ पर है, एंगल 1 ये है और एंगल 2 ये है। ओके, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों में ये कॉमन आर्म OC। यस, ओके। इस एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। तो हम AOC ढूंढेंगे, AOC। So this is my AOC, and the other is AOE, AOE। तो AOE के लिए अगर मैं देखूं तो AOE मेरा यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से। तो मैं अगर इसके अंदर देखूं तो AOC और AOE यहाँ पर मेरी आर्म कॉमन तो है लेकिन वो शेयर नहीं हो रही है। ठीक है ना, आप अगर देखें तो टेक्निकली अगर आप देखें AOE के अंदर ही आपका AOC आ रहा है, तो ये पड़ोसी नहीं है, ये तो एक के अंदर दूसरा आ रहा है। बेशक इनकी आर्म शेयर हो रही है, कॉमन है, लेकिन ये तो एक के अंदर एक आ रहा है, ये पड़ोसी नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं AOE ये है आपका और AOC ये है, तो इस बड़े वाले के अंदर ये छोटा वाला आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है ओ। सारा कौन छोड़ गया, मैं आपका इसका रख देती हूँ। सो थर्ड पार्ट, डू COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब क्या होगा, जोड़ा जो कि 180 डिग्री बनाए। तो 180 डिग्री के लिए आपको क्या ढूंढनी होती है, लाइन ढूंढनी होती है। तो COE ये है आपका COE एंड AOE EOD सॉरी EOD, यानी EOD आपका ये बना। तो मैं देख सकती हूँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, एंड आई कैन से दैट दिस इज द ओनली सेम लाइन, राइट। मैं कह सकती हूँ यहाँ से COE आया और EOD के लिए फर्दर वो यहाँ पर सेम लाइन से शुरू है, सेम लाइन से शुरू हो रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर में इसलिए होंगी, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ये वाला एंगल जो है इसकी बात नहीं कर रहे, ओके। स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन इज सप्लीमेंट्री। सो यस, इस एंगल ए वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। आपको हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल के अंदर एक्स देखना है, ठीक है ना। तो एंगल 1 आपका, एंगल 1 ये दिस इज योर एंगल 1, और एंगल 1 के अगर मैं देखूं, एंगल 1 दो आर्म से बन जाता है, ये वाली आर्म से और इस वाली आर्म से। तो मैं इस वाली आर्म को हाईलाइट करूंगी और मैं इस वाली आर्म को भी हाईलाइट करूंगी, और अब मैं देखूंगी एंगल 1 के सामने इन्हीं दो आर्म्स को जब मैंने बढ़ा के एक्सटेंड कर दिया तो एंगल 1 के सामने आ रहा है मेरा एंगल 4। यस, ये आमने सामने है, यस दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? तो इसे रख कर दें ताकि हमारी इमेज क्लियर हो जाए। एंगल 5 यहाँ है हमारा। तो बच्चे काफी बार एंगल 2 लिख के आ जाते हैं क्योंकि वो उसके सामने है। मैंने आपसे कहा आप आर्म्स को पहचानिए, ये इसकी पहली आर्म है और ये इसकी दूसरी आर्म है। तो ये सेंटर पॉइंट O है, आप ये वाली आर्म यहाँ पे बढ़ा दीजिए और ये वाली आर्म यहाँ पे बढ़ा दीजिए। तो यानी इसके सामने वाले जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा उसकी एक आर्म ये होगी और उसकी एक आर्म
ये होगी और उसकी दूसरी आर्म ये होगी, और इन दोनों आर्म्स के बीच में टोटल ये एंगल होता है। यानी इसका जो वर्टिकली ऑपोजिट होगा वो होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सिंपल था। ओके, इंडिकेट व्हिच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो सबसे पहले आसान देखते हैं। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एंगल 5 का वर्टिकल नहीं, यहाँ ना करके हम इसको यहीं करते हैं। एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट के लिए हम क्या करेंगे, एंगल 5 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए ये एंगल 5 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए हम क्या करने वाले हैं, ऐसे करने वाले हैं। ठीक है ना, एंगल 5 के बीच में आ रहा है, इस सब के बीच में आ रहा है। ये रहा मेरा एंगल 5, लाइनों को मैंने एक्सटेंड किया और इन दोनों लाइनों के बीच में क्या आ रहा है, 2 और 3। तो एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 2 प्लस एंगल 3। ओके, अब दूसरा देखते हैं एंगल 1। एंगल 1 आ रहा है इन दोनों आर्म्स के बीच में। तो अगर मैं इन दोनों आर्म्स को बढ़ा दूं तो ये दोनों आर्म्स कवर कर लिया ओनली एंगल 4। तो एंगल 1 और एंगल 4 आपस में बराबर है बाय यूजिंग दिस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हम लेंगे एंगल 3 को। एंगल 3 आ रहा है आपके इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में, लेकिन इस लाइन का आगे तो कुछ है ही नहीं, तो 3 का वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करना चाहूँ तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप 2 पे आ जाइए। 2 की ये वाली लाइन तो एक्सटेंड हो गई, अब मैं इस वाली लाइन को फिर से एक्सटेंड करना चाहती हूँ। 2 में भी ये वाली कॉमन आर्म है, तो ये भी नहीं है, इसलिए 2 का भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मेरे पास नहीं है। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया। नाउ हम टू लीनियर पेयर्स। अब हमें इसके अंदर लीनियर पेयर भी बताना है, कितने लीनियर पेयर्स हैं। तो लीनियर पेयर के लिए हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेट लाइन को लेके करेंगे। ये रही मेरी स्ट्रेट लाइन। तो पहली स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैं देख सकती हूँ एंगल 1 बना और एंगल 5, इन दोनों ने मिलकर साइड से बनना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर के एंगल्स हैं एंगल 1 कॉमा एंगल 5। आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। इसके अलावा लीनियर पेयर में आप क्या आ जाते हैं, एंगल 4, एंगल 2, और भी आपके लीनियर पेयर बनते हैं। आप दूसरी लाइन पे देखिए निकाल कर, आप जब दूसरी लाइन देखते हैं तो आप ये वाली लाइन क्लिक कर लीजिए। ओके, तो आप इस वाली लाइन पे आपके 4 और 5 बन गए, ये और ये बन गया, 4 और 5 बन गया। आप और ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बस टाइम कम है। अब इसके अंदर देखिए जल्दी हम एक्स और वाई निकालेंगे। 55 डिग्री के जस्ट सामने वाला अगर आप देखें तो ये मैंने इसके सामने एक्सटेंड कर दिया और x आ गया। तो अगर ये है तो मेरा x क्या है, x मेरा 55 डिग्री आएगा बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये 55 डिग्री हो गया। ओके, अब आप ये देखिए, मुझे रबिंग करना पड़ेगा क्लियर करने। ओके, अब आप इस लाइन को पकड़ लें और स्ट्रेट खींच लें। तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों मिलाकर लीनियर पेयर है। तो यानी 55 डिग्री प्लस y आपका है 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अब अगर ये लीनियर पेयर है तो y कितना होना चाहिए कि आपका 55 ऐड करके 180 डिग्री आ जाए। तो ये होना चाहिए 125 डिग्री, क्योंकि 125 प्लस 55 180 डिग्री होता है। इसका मतलब y आपका 125 डिग्री होना लिख दिया। ठीक है, फिर से मैं इसको रब कर देती हूँ आपको क्लियर करने के लिए। अब देखिए ये आ गया मेरा 55 डिग्री, ये आ गया मेरा 125 डिग्री। अब y इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ इस वाली लाइन को मैं एक्सटेंड करूँ तो मेरा z और y भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 125 डिग्री बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो ये 40 है, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये टोटल मेरा 180 डिग्री आना